हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋषि चौहान। आज का जो टॉपिक है हमारा, उसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार क्वेश्चन इस पे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और कभी कभी इस पे डेरिवेशन भी इसकी आ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। इसे करने के बाद आप डेफिनेटली बोर्ड में इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है हमने कि हमने क्या लिया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बात करी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने क्या किया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। पैरेलल लाइंस हमने जो दिखाई है, ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब हमने क्या करा, एक डाइपोल रखा है, ये कुछ एक डाइपोल रखा है। ठीक है, डाइपोल की लेंथ कितनी है, 2a, और यहाँ पे चार्ज कितना है, +q, यहाँ पे चार्ज है -q। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस डायरेक्शन में। यहाँ पे -q चार्ज है, फोर्स कितनी लगेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। दूसरी चीज़, ये कितने एंगल पे रखा है, हमने मान लिया कि थीटा एंगल पे ये हमने इसको डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया है। ठीक है, इनिशियली हमने यहाँ पे थीटा एंगल पे यहाँ पे इसे रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक तो फोर्स इधर लग रही है और एक फोर्स इधर लग रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रही है इस पर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेट फोर्स तो इस डाइपोल के ऊपर 0 है, बट क्या कर रहा है, ये इसको इस तरीके से घुमा रहा है। क्या कर रहा है, उसको इस तरीके से वो घुमा सकता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, टॉर्क क्रिएट कर रहा है। ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, टॉर्क क्रिएट कर रही है। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं जो मैंने लिखी है इसमें। लेट एट एनी इंस्टेंट डाइपोल मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो किसी भी एक इंस्टेंट पे ये थीटा एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस +QE एंड -QE एक्ट ऑन द 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ डाइपोल। मैंने आपको बता दिया है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल इज 0 बट दे क्रिएट टॉर्क टाउ। ठीक है, नेट फोर्स तो यहाँ पे क्या है, 0, क्योंकि देखिए इक्वल अपोजिट फोर्स है, इस पॉइंट पे इधर जा रही है और उतनी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, बट वो उसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे टॉर्क क्रिएट। टॉर्क का मतलब टॉर्क जैसे ही लगता है फोर्स, तो क्या करता है, वो किसी चीज़ को रोटेट करता है। ओके, तो टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। अब यहाँ पे क्या हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम, यहाँ पे ये। अगर मान लीजिए इस पे ले रहे तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कितना। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये थीटा एंगल है, तो आपको ये निकालना है। ठीक है, अब हमने करा कैसे, ऐसे देखिए यहाँ पे ये हमने मान लिया साइन थीटा। ये क्या हो गया, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमने मान लिया इसका नाम दे दिया ए और इस पॉइंट का नाम दे दिया ओ, तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर क्या होगा, AO डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 2a। तो OA बराबर कितना हो गया, 2a साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पे, QE मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन द टू फोर्सेज, ये और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे टॉर्क बराबर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया। यहाँ से देखिए Q इंटू ई 2a साइन थीटा था, तो इसको हमने क्या लिखा, टॉर्क बराबर Q इंटू 2a ई साइन थीटा। थोड़ा सा अरेंज कर दिया इसे। ठीक है, रीअरेंज कर दिया मतलब। और Q इंटू 2a क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है। ये Q इंटू 2a किसके बराबर होता है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, E साइन थीटा। तो ये आ गया आपका टॉर्क के लिए इक्वेशन, टाउ बराबर PE साइन थीटा। P यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और थीटा आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया आपका टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये हो गया क्वेश्चन 1। यहाँ पे P जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। देन हम यहाँ पे आते हैं, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड स्मॉल एंगल d थीटा अगेंस्ट द टॉर्क। अब हमने क्या किया, मान लीजिए ऐसे ये था डाइपोल, ये डाइपोल को कैसे घुमा रही है, कुछ इस तरीके से। जो आपका जो टॉर्क लग रहा है वो कैसे घुमा रहा है, कुछ इस तरीके से, ऐसे क्लॉकवाइज। और हमने क्या किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज इसके ऊपर एक फोर्स लगा। देखिए घूम तो ऐसे रहा था,
पर हमने क्या किया, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल वर्क करके इसे इसके अगेंस्ट टॉर्क तो ऐसे लगा रहा है, हमने क्या किया टॉर्क के अगेंस्ट फोर्स लगा है, ये ऐसे जा रही है तो हमने इसके अगेंस्ट इसको ऐसे धकेला, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ द डाइपोल इज रोटेटेड स्मॉल एंगल डी थीटा, हमने क्या किया थोड़ा सा, ये ऐसे आ रही थी, हमने थोड़ा सा डी थीटा यहाँ पे रोटेट कर दिया, डी थीटा अगेंस्ट द टॉर्क, देन स्मॉल वर्क इज डन। तो क्या हुआ, छोटा सा वर्क हमने करना पड़ा, ठीक है। तो ये छोटा सा वर्क कितना हो गया, डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क इंटू डी थीटा। अब देखिए वर्क डन अगर नॉर्मली आप देखते हैं तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर जो टॉर्क है, ये टॉर्क एक फोर्स की तरह रिएक्ट करती है, और जो डी थीटा है ये किसकी तरह करता है, डिस्प्लेसमेंट की तरह। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया छोटा सा वर्क डन। अब यहाँ पे इसकी आप वैल्यू भी रख सकते हैं, डी डब्ल्यू बराबर टॉर्क की वैल्यू आपने निकाल ली है, पी ई साइन थीटा और डी थीटा, ओके। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देन टोटल वर्क डन इज इन रोटेटिंग द डाइपोल। अब हम यहाँ पे क्या, ये तो छोटा सा वर्क डन था, अब हमने क्या किया, मान लो टोटल वर्क डन निकालना है हमने, देखिए यहाँ से क्या वो थोड़ा सा हमने पहले रोटेट किया। अब मान लीजिए हम पूरा रोटेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, मान लीजिए θ1 से θ2, कहाँ से कहाँ तक रोटेट कर रहे हैं डाइपोल, θ1 से θ2। तो यहाँ तक इसे रोटेट करते हुए कितना वर्क होगा, तो क्या करेंगे हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया, W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक, ओके। तो ये हमारा हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो हम यहाँ पे टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। ये बात याद रखिएगा, ये जो वर्क डन स्टोर्ड हुआ है, वर्क डन स्टोर्ड जो होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे जो वर्क डन जो स्टोर होगा वो किसकी तरह होगा, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इस वर्क डन की जगह आप यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं, ये जो वर्क डन है इसकी जगह आप यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो वर्क डन है वो स्टोर्ड होगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये आपका आ गया वर्क डन जो कि स्टोर्ड हुआ एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हमने डब्ल्यू को यू लिख लिया। अब पी कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया है, साइन थीटा यहाँ पे वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या वेरी कर रहे हो, थीटा वेरी कर रहे हो, बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म, तो वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये पी कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया। साइन थीटा का इंटीग्रेट करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा, और θ1 से θ2। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस θ1 माइनस का कॉस θ2, ठीक है। तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर हमने मान लिया कि इफ θ1 बराबर 90 डिग्री, मतलब स्टार्टिंग में हमने क्या करा, इसे क्या मान लिया, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, θ1 बराबर क्या मान लिया 90 डिग्री, एंड θ2 बराबर अगर मान लेते हैं हम थीटा, ओके। देन u बराबर क्या हो जाएगा पी। अब देखिए यहाँ पे cos θ1 की जगह 90 मान लिया तो cos 90 माइनस cos θ2 की जगह cos थीटा, cos 90 क्या होता है 0। देन यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा माइनस का cos थीटा, तो ये हो गया u बराबर माइनस का पी cos थीटा। ये एक फाइनल एक्सप्रेशन है आपका पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है, किसी डाइपोल की। ये बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे याद रखिएगा। आगे कुछ और केसेस भी हैं इसमें, तो दो केसेस हैं, एक आता है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक आता है फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, इस केस में इस इक्वेशन को देखिएगा आप, ये मेन इक्वेशन है यहाँ पे, व्हेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u बराबर क्या हो जाएगा, u मिनिमम मिलेगा, क्योंकि माइनस का p, माइनस में क्या होता है कम होती है एनर्जी, माइनस क्या होगा, ठीक है, माइनस का मतलब कम से कम, तो माइनस का पी ई, तो ये आपको बहुत ही मिनिमम एनर्जी मिली है, और मिनिमम एनर्जी है तो मतलब यहाँ पे क्या है वो स्टेबल। कहीं पे भी आप देखते हैं जो जहाँ पे जितनी मिनिमम एनर्जी होगी उस वहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ओके। तो यहाँ पे फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, यू मिनिमम बराबर क्या होता है माइनस का पी ई। नेक्स्ट है फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पे हम लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए 180 डिग्री। अगर थीटा 180 अगर आप इसमें रखोगे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि कॉस 180 क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपको यू जो मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा वो आपको मैक्सिमम मिलेगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पीई। तो यहाँ पे आपको मिली है मैक्सिमम एनर्जी, और मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी तो वो क्या होगा एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानी जाती है। ये दोनों कंडीशन बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज में पूछी जाती है, तो बच्चों ये बहुत अच्छे से आप यहाँ पे याद रखिएगा, ओके।
ठीक है, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है। इन केस अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।